लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूची में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी समेत कुल 40 नेताओं का नाम शामिल है। जबकि यूपी और उत्तराखंड में कुल मिलाकर कांग्रेस 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी कैंडिडेट से ज्यादा कांग्रेस के स्टार प्रचारक मैदान में उतरने वाले हैं। यहां तक कि कई सीटों पर अब तक उम्मीदवार भी नहीं मिले हैं। अमेठी और रायबरेली पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर डाउट है, तो राहुल गांधी की अब भी अमेठी से दूरी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी बची हैं, जहां पार्टी अपना उम्मीदवार तक तय नहीं कर पा रही है। चाहे रायबरेली हो या फिर अमेठी, कांग्रेस अब भी सस्पेंस बनाकर रखी है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि बिना कैंडिडेट घोषित हुए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने पर सस्पेंस, लेकिन प्रचार करेंगी। राहुल गांधी की अमेठी से दूरी, लेकिन स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। यानी कांग्रेस भले ही रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई हो, लेकिन स्टार प्रचारक जरूर तय हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समझौता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उनके सबसे सीनियर लीडरों के नाम दिए गए हैं। देखने वाली बात यह होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में ये स्टार प्रचारक काफी कमजोर हो चुकी कांग्रेस पार्टी में कितना ऊर्जा भर पाएंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर उठे सवाल पर अब प्रतिक्रिया भी आ रही है। जहां कांग्रेस नेता निर्वाचन आयोग के फॉर्मेट का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं गठबंधन साथी समाजवादी पार्टी जीत का दावा कर रही है। चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों या बाकी सारे हमारे नेता हों, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, ये सारे के सारे सभी इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। इसीलिए स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट दी गई है और हमेशा ही हर दल को अधिकार है 40 स्टार प्रचारकों का। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जब 2 सांसद होते थे, तब भी उनके 40 ही स्टार प्रचारक होते थे। स्टार प्रचारक सब सीनियर लीडर्स हैं। अपने समाज में, देश में उनकी एक पहचान है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे स्टार प्रचारक कांग्रेस के लिए काम करेंगे, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हमारे लिए काम करेंगे। सारे उम्मीदवार फील्ड में हैं, तो जिन समीकरण पे उम्मीदवार लड़ रहे हैं और जो मुद्दे हैं जिनको भाजपा दबाना चाहती है, उनको ये स्टार प्रचारक धार देंगे। उनकी एक वॉइस है, उनकी एक आवाज सुनी जाती है, उससे जनता के बीच में जगाने का काम करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक पार्टी के लिए कितने कारगर साबित होंगे, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने सभी बड़े नेताओं को उतार कर ये जताने की कोशिश की है कि वो उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। लेकिन इस इरादे पर पानी तब फिर जाता है जब गांधी परिवार की सीट अमेठी और रायबरेली अब भी कैंडिडेट्स के इंतजार में है। न्यूज़ 18 के लिए अलाउद्दीन अयूब की रिपोर्ट।